Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. आज बहुत गर्मी है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कभी अगर आपके बर्थ चार्ट में कभी मतलब अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लेनेट अगर डेबिलिटेशन में है यानी नीच का है, कंबस्ट है यानी अस्त है, रेट्रोगेट है यानी वक्री है। अगर कोई प्लेनेट आपकी कुंडली में कंबस्ट है, रेट्रोगेट है या अपने डेबिलिटेशन में है और उसके साथ अगर जुपिटर की प्लेसमेंट हो जाती है यानी उसके साथ अगर गुरु की प्लेसमेंट हो जाती है या गुरु का एस्पेक्ट यानी गुरु की दृष्टि अगर ऐसे प्लेनेट के ऊपर पड़ती है, तब क्या होता है? तब तो मामला बहुत चेंज हो जाता है। शनि अगर आपकी कुंडली में नीच का है और शनि के साथ अगर गुरु की प्लेसमेंट होती है, तो यहां पर गुरु के कारण क्या है कि शनि का जो असर है, जो गलत असर है, जो नीच का जो असर है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि शनि हमारा कर्म और गुरु यानी ज्ञान। तो किसी नॉलेजेबल पर्सन की आपको सपोर्ट मिलती है, किसी का साथ मिलता है। अगर आपको पढ़ाई वढ़ाई का शौक है तो आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी और वहां से आपको कोई नॉलेज मिली, तो आपको पता चला यार जो मैं काम कर रहा था वो तो गलत था, तो आप अपने काम को बदल लोगे। या आपका कोई मित्र या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई गुरु या आपका कोई टीचर या आपकी कोई वाइफ, मतलब कोई नहीं, आपकी वाइफ आपकी है या आपके हस्बैंड, उन्होंने आपको कोई सलाह दी, उन्होंने बोला कि ये काम आप मत करो, तो उससे क्या हुआ? आपको बेनिफिट हुआ। लेकिन आपके चार्ट में शनि नीच का था और उसके साथ गुरु बैठा हुआ था या गुरु का एस्पेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा था, तब ये चीजें आपके साथ हुई। आपका मून कंबस्ट है, आपका मून कंबस्ट है। कंबस्ट होने के कारण क्या है कि आप बहुत अकेलापन महसूस करेंगे। जीवन में सब कुछ होगा लेकिन फिर भी अंदर से, मन से, दिमाग से आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं। मतलब मैंने अगर मून के बारे में बताया है, मून कंबस्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि सैटर्न अगर कंबस्ट होगा तो क्या होगा, मार्स अगर कंबस्ट होगा तो क्या होगा, कोई प्लेनेट अगर रेट्रोगेट है तो क्या होगा। वो चीजें अलग हैं, लेकिन मेन चीज ये है, मैं बता रहा हूं कि गुरु अगर किसी ऐसे प्लेनेट के साथ बैठता है तो आपकी चीजों को सुधार देता है, ठीक कर देता है। तो मून अगर आपका कंबस्ट है तो आप अकेलापन महसूस करेंगे। जीवन में सब कुछ होगा, पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगा, नाम होगा, शोहरत होगा, सब कुछ हो सकता है दूसरे ग्रहों के कारण, लेकिन फिर भी मन से, दिमाग से खालीपन। तो गुरु के कारण क्या होगा कि किसी का ज्ञान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। किसी ने आपको ज्ञान दिया कि यार जीवन क्या है, जीवन तो आने और जाने वाला खेला है, तो आपको समझ में आएगा कि गुरुजी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। या आपके किसी फ्रेंड ने आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, अरे यार टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं ना, तुम क्यों घबराते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम क्यों टेंशन में हो। तो आदमी को समझ में आता है, हाँ यार ये सही बोल रहा है। गुरु का संबंध ज्ञान से है, गुरु का संबंध नॉलेज से है। गुरु हमें ज्ञानी बनाता है, हमें नॉलेजेबल बनाता है। जीवन में गुरु के कारण जीवन से संबंधित जितनी भी चीजें जो हमारी जुड़ी हुई होती हैं और उनकी उम्मीदें जो हमसे जुड़ी हुई होती हैं, गुरु उन उम्मीदों को फुलफिल कर देता है। तो बृहस्पति यानी गुरु, जुपिटर अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी कंबस्ट, रेट्रोगेट और वीक प्लेनेट के साथ अगर बैठा है या उसके ऊपर अगर उसका एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आप ये माने, ये जाने, तो नॉलेज और ज्ञान आपकी इन सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो ऐसे योग में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे योग में आपको ज्ञानी लोगों के साथ रहना चाहिए। कोई फ्रेंड अगर आपका नॉलेजेबल है तो उससे आपको, जब भी आप परेशान होते हैं, उससे कुछ ना कुछ आप सलाह लें। अगर आपकी वाइफ नॉलेजेबल है तो आप अपनी वाइफ से सलाह लें। अगर आपके हस्बैंड नॉलेजेबल हैं तो आप उनसे सलाह लें। अगर आपकी डॉटर, आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर अगर वो इस टाइप की कुछ नॉलेज रखते हैं कि वो दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हो, तो उन लोगों की सलाह लें। उससे क्या होगा कि आपकी कुंडली का जो दोष है वो खत्म होगा।
तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर ऐसा योग बनता है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।